Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अब ये जो स्ट्रेटेजी है इसका नाम है बेयर कॉल स्प्रेड। अब जैसा है कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हम कॉल के साथ बनाने वाले हैं और हमारा व्यू होगा बेरिश। ठीक है, अब कॉल के साथ अगर बेरिश व्यू होगा तो इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले वो समझते हैं। पर इसे किस माहौल में एग्जीक्यूट करेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, हमारा जो मार्केट व्यू होगा यहां पर वो होगा माइल्ड बेरिश। अब माइल्ड बेरिश इसलिए होगा क्योंकि यहां पर हमें लगता है कि मार्केट में 100 से 150 पॉइंट या मैक्सिमम 200 पॉइंट मार्केट नीचे जाने वाली है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कॉल के साथ जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट हो वो लिमिटेड हो और अगर लॉस हो वो भी लिमिटेड हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हम करने वाले हैं कॉल के साथ। तो अब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि जो निफ्टी है उसका जो स्पॉट है निफ्टी का जो स्पॉट है वो है 24,000। अब यहां पे आपका व्यू क्या है, माइल्ड बियरिश। तो यहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट 100 से 200 पॉइंट मान लेता हूं मैं ना, अब वो 150 भी हो जाएगा। ये डाउनसाइड एक्सपेक्टेशन आपकी है। ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अब ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे आपको पैसा मिले ही मिले और जेब से कुछ ना लगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसे क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉल का यूज करेंगे। तो देखो यहां पर एक चीज समझो, जब मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं होती है, छोटी वॉलेटिलिटी होती है, तो हम इसे छोटी वॉलेटिलिटी मान सकते हैं 100 से 150 पॉइंट की या 200 पॉइंट की। तो अब छोटी वॉलेटिलिटी के लिए ना हम लोग क्या करते हैं पता है, छोटी वॉलेटिलिटी के लिए हम शॉर्टिंग करते हैं, यानी ऑप्शन को सेल करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे एक लॉट इन द मनी कॉल को सेल करेंगे। अब सवाल यह है, इन द मनी कॉल को क्यों सेल करेंगे पता है, क्योंकि यहां पे ना हम लोग डेल्टा जैसे नीचे जाएगा ना डेल्टा, तो उसे कैश करने के लिए हम ये काम करते हैं। अब ऐसा समझो कि अगर आईटीएम की मैं बात करूं तो इसमें टाइम वैल्यू तो कम होती है, टाइम वैल्यू कम होती है और मुझे पता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी भी कम है, तो मैं ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे कर पाऊंगा, आईटीएम पे, क्योंकि आईटीएम में मेरे को प्रीमियम ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा डीके होने के चांसेस इसके हैं। अगर मैंने ओटीएम को सेल कर दिया तो प्रीमियम भी बहुत थोड़ा सा मिलेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं है और टाइम भी उसमें थोड़ा कम ही होगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट इन द मनी कॉल को शॉर्ट कर दूंगा। अब इन द मनी कॉल को मैंने शॉर्ट किया तो यहां पर इन द मनी कॉल कौन सा हुआ, 23,900। तो यहां पर स्ट्राइक मैंने सेलेक्ट की 23,900 की। अब देखो ये जो 23,900 का प्रीमियम होगा ना, वो मान लेते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये होगा 120 रुपए का, ये हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और ये हमने रिसीव कर लिया, ध्यान रखना है, यहाँ पे रिसीव कर लिया ना। अब यहां पर हमारा व्यू क्या है, बेरिश, यानी कि हम क्या सोच रहे हैं कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये जो हमारा कॉल का प्रीमियम है 0 हो जाएगा और ये हमारी जेब में आ जाएगा, इसीलिए तो हम ये बना रहे। पर अगर मार्केट ऊपर चला गया तो क्या करेंगे, नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम क्या करेंगे,
एक कॉल भी बाय कर लेंगे। और ये जो कॉल हम बाय करेंगे ना, ये आउट ऑफ द मनी कॉल होगी, आउट ऑफ द मनी कॉल होगी। तो यहां पर आउट ऑफ द मनी कॉल हम 100 पॉइंट ऊपर ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं यहां पर, हाँ एक सेकेंड, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम ओटीएम कॉल को बाय कर लेंगे। तो यहां पर हम ओटीएम कॉल को बाय कर लेंगे और जो हमारा स्ट्राइक होगा वो होगा 24,100। ये हमारा स्ट्राइक है और इसका प्रीमियम 50 रुपए हमने दे दिया, 50 रुपए का प्रीमियम हमने पे कर दिया, ठीक है। और ये हमने क्या किया, पे कर दिया। यहां पर आ रहा है समझ में, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब मैं समझाता हूं। यहां पर हमने क्या किया, तो हमारा व्यू क्या है, यहां पर देखो हम लोग बुलिश व्यू यहां पे इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारा अनलिमिटेड लॉस ना हो जाए। ये हेजिंग स्ट्रेटेजी है जहां पे हमारा जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड है और लॉस भी लिमिटेड है। अब सवाल ये उठता है कि ये नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी है, यानी यहां पे हमें जेब से पैसा लगाया नहीं है बल्कि हमें नेट पैसा मिला है। अब देखो जब हमने ऊपर वाली कॉल को सेल किया तो यहां पर हमने कितने रुपए रिसीव किए, सामने से हमने जो ओटीएम कॉल को बाय किया उसमें कितने पैसे दिए, तो नेट यहां पर हमें कितने पैसे रिसीव हुए, यानी नेट क्रेडिट मिल गया ना हमको। ये हमने लगाया कुछ नहीं, जेब से हमें कितना मिल गया, 70 रुपए मिल गया। अब नेट क्रेडिट जो है ना, यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ध्यान रखना। तो यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है हमारा, 70 रुपीज, यानी यहां पर जो मैक्स प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा है लिमिटेड और मैक्सिमम लॉस वो भी लिमिटेड है। देखो स्प्रेड क्यों बनाए जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ताकि लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस ले सकें, यानी कि रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब सवाल ये उठता है यहां पर कि आप देखोगे कि हमने ये स्ट्रेटेजी क्यों बनाई है, तो दोबारा से हम समझते हैं इसे। मार्केट व्यू है हमारा माइल्ड बेयरिश। माइल्ड बेयरिश का मतलब है 100 से 200 पॉइंट मार्केट नीचे जा सकता है। अब 100 से 200 अगर नीचे जा सकता है देखो, और उस केस में अगर हम ओटीएम कॉल को सेल करते तो हमारी जेब में बहुत छोटा पैसा आता, ठीक है, क्योंकि यहां पर केवल और केवल हमें ये 50 रुपए मिलते। पर क्योंकि हमें पता है कि मार्केट नीचे जा सकता है और 100 से 150 पॉइंट नीचे जा सकता है, तो क्यों ना हम एक स्मार्ट मूव लें और आईटीएम कॉल को बेच दें। आईटीएम कॉल को बेचने से क्या होगा कि एक तो हमें बड़ा प्रीमियम मिल जाएगा और साथ ही साथ जो हमारी हेजिंग होगी वो भी इसी पैसे में से हो जाएगी, यानी जेब से कुछ लगेगा भी नहीं। तो इसलिए हम ये बेयर कॉल स्प्रेड बना रहे हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब यहां पर हमारा जो व्यू है, क्योंकि हम मार्केट में ये सोच रहे हैं कि 100 से 150 पॉइंट मार्केट नीचे चला जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ऐसा होने पर ये जो 70 रुपए का क्रेडिट हमें मिला है हमारी जेब में ये आ जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं एक्सपायरी के एग्जाम्पल के साथ। तो मान लेते हैं हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी एक्सपायरी होती है जैसा हमने सोचा ठीक वैसे ही 100 पॉइंट नीचे मान लेते हैं, तो एक्सपायरी हो जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट की 23,900 पर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला तैयार है जिससे कॉल का हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, पे ऑफ निकालते हैं। तो दोनों ही केस में क्योंकि कॉल है तो हमारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो अब यहां पर स्पॉट हमारा दोनों केस में यही हो जाएगा 23,900। पहली स्ट्राइक क्या है हमारी, पहली स्ट्राइक है 23,900। तो 23,900 वाली स्ट्राइक, ये जो 120 रुपए का हमने प्रीमियम रिसीव किया था, ये जीरो हो गया। जीरो का मतलब है ये पैसा हमारा जेब में आ गया पूरी तरह से, ठीक है। क्योंकि जब भी जो प्रीमियम हम शॉर्ट करते हैं वो जब जीरो होता है वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है ना। स्पॉट वो होता है जहां पे मार्केट एक्सपायर होती है। ये तो उस समय था जिस समय हमें ये स्ट्रेटेजी बना रहे थे, पर जब मार्केट एक्सपायर हुई तो कहां हुई, तो अब स्पॉट क्या हो गया, अब यहां पर ये स्पॉट हो गया और ये हमने स्ट्राइक लिया था। तो ये 120 का प्रीमियम कितना हो गया, कहां गया ये, शाबाश। मैं इससे ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, दे तुमने दिया, ठीक है। तो ये सेलर की जेब में चला गया। अब ये वाला इसका क्या हुआ, तो इसमें भी हम क्या करेंगे,
23,900 स्पॉट है, स्ट्राइक क्या है 24,100, तो माइनस में वैल्यू आएगी जिसे हम जीरो ही काउंट करेंगे, तो ये 50 रुपए वाला प्रीमियम भी जीरो हो गया। पर ये वाला जो प्रीमियम जीरो हुआ ना, इसमें हमारा नुकसान हो गया क्योंकि यहां तो प्रीमियम हमने पे किया है। तो अब सवाल ये है, ये 50 रुपए हमारी जेब से चले गए और ये 120 रुपए हमारी जेब से आ गए। तो हमारी जेब में जब 120 रुपए आ गए और 50 रुपए चले गए, तो नेट तो हमें जो प्रॉफिट मिला वो 70 रुपए ही मिला। तो हमारा इस केस में जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना है, तो 70 रुपए ही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा 70 रुपए ही होगा। अब इस स्ट्रेटेजी में मार्केट ना कहीं से कहीं तक चली जाए, आपका जो प्रॉफिट है ना वो 70 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। पर सवाल है कि लॉस कितना हो सकता है आपको, लॉस कितना हो सकता है आपको, अब सवाल ये है। तो इसमें लॉस के लिए आप देखो कि हमने जो OTM कॉल को बाय किया है, इसका ब्रेक इवन आएगा 24,150। अब मान लेते हैं कि मार्केट 24,150 पर एक्सपायर होती है एग्जांपल के तौर पर, तो हमें ये 50 रुपए वापस मिल जाएंगे, पर हमें एक जगह नुकसान हो जाएगा। कहां पे, यहां पर, क्योंकि अगर हम बात करें कि मार्केट की एक्सपायरी अगर 24,150 पे होती है, जो कि मैं आपको लिखकर समझाता हूं। अब इस केस को मिटा देता हूं मैं और एक नया केस आपके सामने मैं आपको बताता हूं। तो अब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो नई एक्सपायरी है यानी केस 2, सिनेरियो 2, उसमें मार्केट एक्सपायर हुआ है 24,150 पे। मार्केट में जो हमने सोचा वो नहीं हुआ और मार्केट यहां से 150 पॉइंट ऊपर एक्सपायर हो गया, राइट। तो अब यहां पर दो सिनेरियो बनेंगे। पहला, तो यहां पर जो ये इन द मनी हमारी कॉल थी, इसका प्रीमियम बढ़कर कितना हो जाएगा, 250 रुपए। अब आप बोलेंगे 250 कैसे, तो वही पैरा फॉर्मूला है, दोबारा से लगा दो, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो अब यहां पर स्पॉट क्या हो गया, गोमती क्या स्पॉट हुआ 24,150 माइनस हमारा स्ट्राइक 23,900, कितना आ गया 250। तो ये जो 120 रुपए का प्रीमियम था ये कितने का हो गया, अब 250 का। अब इस 250 में 120 रुपए तो हमने रिसीव किए हुए थे, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लॉस हुआ इसमें वो 130 रुपए का हुआ। भाई इस एक्सपायरी में हमारा लॉस हुआ ना। अब दूसरा 24,150, दूसरी स्ट्राइक क्या थी हमारी 24,100, तो यहां पर ये प्रीमियम हो गया 50 रुपए का। अब 50 रुपए हमने पे किए थे जो हमें वापस मिल गए, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसे साइड कर दो, अब हमारा जो नेट लॉस हुआ कितना हुआ, तो ये हमारा नेट लॉस है। तो इस केस में आपने देखा कि हमारे पास पाने के लिए और खोने के लिए, पाने के लिए 70 रुपए है मैक्सिमम और खोने के लिए कितना है 130 रुपए, यानी डबल ही हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो लॉस है वो भी लिमिटेड होगा और प्रॉफिट भी हमारा लिमिटेड होगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है हम ऐसे माहौल में बना सकते हैं जहां पर आपको एक डाउनसाइड नजर आती है और वो भी लिमिटेड डाउनसाइड नजर आती है। ठीक है।